प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शुरू हुआ शंकराचार्य विवाद अब सिर्फ धार्मिक या वैचारिक बहस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका असर सीधे प्रशासन और राजनीति पर दिखाई देने लगा है। इस विवाद के बाद एक इस्तीफों की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे यूपी के प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के नौकरी छोड़ने की चर्चा हुई और अब यूपी जीएसटी विभाग के अयोध्या मंडल में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा सीधा राज्यपाल को भेजा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 पन्नों का पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये कदम उठाने की बात कही है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया और भावुक होकर कहा कि उन्होंने ये फैसला सीएम योगी के सम्मान में लिया। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि शंकराचार्य के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित टिप्पणी से वो आहत हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री हैं और उनका इस तरह अपमान किया जाना उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि जिस प्रदेश से उन्हें वेतन मिलता है और जिसकी सेवा वो कर रही हैं, उसके मुख्यमंत्री के अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विशेषज्ञों और वरिष्ठ पत्रकारों की राय थोड़ी अलग है। उनका कहना है कि इन इस्तीफों को केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मान लेना सही नहीं होगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ पहले से कोई जांच, शिकायत या दबाव तो नहीं था। इसके अलावा ये भी देखा जाना चाहिए कि आने वाले समय में इन अधिकारियों की राजनीति में एंट्री हो सकती है। देश और उत्तर प्रदेश में पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब अधिकारी अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, चुनाव लड़े और मंत्री तक बने। एक और अहम पहलू ये भी है कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कुछ अधिकारी खुद को राजनीतिक रूप से पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। किसी बड़े मुद्दे पर इस्तीफा देकर सुर्खियों में आना, जनता की सहानुभूति पाना और फिर उसी लोकप्रियता के सहारे राजनीति में कदम रखना, ये कोई नई रणनीति नहीं है। वहीं जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच जरूरी है। आने वाले दिनों में इस विवाद से जुड़े और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।